हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिस्ट। आई एम श्वेता। सो मैथ्स का हम कर रहे थे सीक्वेंसेस सीरीज़ का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो एपी जो है हमने 2 पार्ट्स में कवर कर लिया। आज जो है थर्ड पार्ट करेंगे विच इज़ अर्थमेटिक मीन एएम। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ ही जो है एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2017 वाले में। ठीक है, तो इसी वीडियो में उस क्वेश्चन को भी साथ ही डिस्कस करेंगे। जो मैंने लास्ट आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले थे, तो जो है बहुत बच्चों ने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए एंड सबके ही जो है वो करेक्ट थे। जो नेम्स हैं दे आर लाइक जो है रंजना कुमार, सेकंड नेम है रोज़ गिल, रीनू कटारिया और एंड रेनू एंड नवदीप। ठीक है, सब ने जो है सारे क्वेश्चंस जो है करेक्ट आंसर किए थे। आज भी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने साथ में ऐड किए हैं। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक अर्थमेटिक मीन। जो एएम है उसमें 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट इज इंसर्शन ऑफ सिंगल एएम, सेकेंड टाइप है इंसर्शन ऑफ एन टाइप्स ऑफ एएम, जो एन एएम्स है। तो इंसर्शन ऑफ सिंगल एएम में हमने क्या करना है, ठीक है, जैसे हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और कैपिटल ए जो है वो एएम है इन दोनों के बीच में। ठीक है, let a and b be the numbers and capital A be the single am between them। तो single am के लिए जो फार्मूला होता है that is a is equal to जो दोनों टर्म्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जहाँ पे भी सिंगल am की बात आएगी यू विल यूज़ दिस फार्मूला, वेरी इजी अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इंसर्शन ऑफ एन ई एम्स। ठीक है, एन ई एम्स को जो है अगर आपको बोला गया 2 नंबर्स के बीच में एन ई एम्स को इंसर्ट करना है तो उनको आपने कैसे करना है। ए और बी के बीच में कितने ए एम्स आ गए, A1 A2 A3 अप टू AN। तो इसका फार्मूला ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, प्रीवियस वन तो ईजी था A+B/2, इसको ज़रा ध्यान से देखना आप कैसे करना है। जो इसमें अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, ठीक है, एन तो ए एम्स ही हैं और साथ में 2 नंबर्स हैं ए एंड बी जिनके बीच में जो ए एम्स इंसर्ट हुए हैं। तो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n+2। क्लियर हो गया ये n+2 टर्म्स। सेकेंड थिंग यहाँ पे है जो लास्ट टर्म है उसको जो है दैट विल बी n+2 टर्म। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वी नो फार्मूला ऑफ जो है टर्म्स, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। तब n यहाँ पे क्या है, n+2। जो इस तरीके की जो ए पी बनेगी जिसमें ए एम्स इंसर्ट हैं, तो जो लास्ट टर्म है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a+n+1 इंटू डी। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे n+1 इंटू डी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो उसका फार्मूला देख लो क्या है। जो दोनों टर्म्स हैं जिनके बीच में जो ए एम्स इंसर्ट हुए हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ बी माइनस ए अपॉन क्या आएगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए एम है उनमें +1 कर देना। अब यहाँ पे n ए एम्स इंसर्ट हैं तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ ए एम्स इंसर्ट होंगे उतने यहाँ पे जो है n उतना आ जाएगा, उसने +1 कर देना। आई थिंक आपको फार्मूला कॉमन डिफरेंस का क्लियर हो गया होगा। दैट इज़ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ ए एम्स +1। ठीक है, जितने अभी हमने फार्मूला स्टडी किए अब उनके बेसिस पे सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर देयर, लेट्स सॉल्व देम। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी होंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है दैट आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे दिए एंड इट इज़ बीन सेड दैट इंसर्ट 3 ए एम्स बिटवीन दैम। मीन्स नंबर ऑफ ए एम आपको बोल दिया गया है कि इतने ए एम्स जो हैं इनमें आपने जो इंसर्ट करने हैं एंड उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक तरीके को क्वेश्चन ये होंगे दैट इंसर्ट नंबर ऑफ दिस मच नंबर ऑफ ए एम्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है देख लो। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है 3 ए एम्स, मतलब क्या हो गया, A1 A2 A3 को हमने इंसर्ट करना है बिटवीन 3 एंड 19। तो 3 एंड 19 के बीच में जो है हमने ए एम्स इंसर्ट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन तीनों ए एम्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। So in these type of questions first step should be to calculate common difference D, और D का फार्मूला हमें पता है क्या है, b माइनस ए अपॉन n+1। तो यहाँ पे b लास्ट टर्म कितनी है 19, a है 3, नंबर ऑफ ए एम्स कितने हैं 3, सो 3+1,
तो 16/4 4। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। डी वी हैव कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू 4, और डी तभी कैलकुलेट होगा जब आपको फार्मूला जो है AM का आता होगा, कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, ईजी फार्मूला है। तो नाउ वी हैव डी A1 A2 A3 निकालना है, ईजी। तो A1 जो है वो एक्चुअली क्या है, सेकेंड टर्म है। अगर हम इस AP को देखें तो सेकेंड टर्म के लिए जो है फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 2 - 1 इंटू डी। तो 2 - 1 मतलब 1, तो A1 किसके इक्वल हो गया, A + D मीन्स 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। सिमिलरली A2 जो है वो थर्ड टर्म है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 2D, पुट करो तो 11 आ जाएगा। A3 जो है विच इज़ द फोर्थ टर्म, तो 15। इट मीन इन दिस वे जो है आपने जो है AMs तीनों कैलकुलेट कर लेने हैं, 7 11 15, ईजी। सो फर्स्ट थिंग बस आपको जो है इसमें डी कैलकुलेट करनी है, और बाद में जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स नंबर ऑफ़ AMs के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्लियर हो गया फर्स्ट टाइप ये। सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सो क्वेश्चन देखो क्या है, द AM बिटवीन pth and qth terms of an AP is equal to the AM between rth and sth term of the AP, then P plus Q is equal to। तो कहते हैं जो pth टर्म है एंड qth टर्म है, जो उनके बीच में AM है, एंड जो rth टर्म है और sth टर्म है उनके बीच में जो AM है वो दोनों हैं इक्वल, दोनों के AM जो हैं वो है इक्वल। देन आपको कैलकुलेट करना है जो P + Q है वो किसके इक्वल होगा इन सारी 4 ऑप्शंस में, इजी। तो AM कैलकुलेट करते हैं आप। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट pth टर्म एंड qth टर्म के बीच में जो AM है एंड rth टर्म एंड sth टर्म के बीच में जो AM है दे बोथ आर इक्वल। सो फर्स्ट स्टेप जो है हमें पहले तो ये टर्म्स कैलकुलेट करनी है, बिकॉज वी डोंट नो pth टर्म और qth टर्म क्या है। ठीक है, इससे पहले सारे टर्म्स कैलकुलेट करो, फिर जो है उनके बीच में जो AM है उसको इक्वल कर दो। तो जो pth टर्म है इट विल बी इक्वल टू A + P - 1 इंटू डी, बिकॉज अब N की जगह पे क्या आ जाएगा, P। सिमिलरली qth टर्म क्या हो जाएगी, A + Q - 1 इंटू डी, और rth टर्म क्या हो जाएगी, A + R - 1 इंटू डी, एंड sth टर्म क्या हो जाएगी, A + S - 1 इंटू डी। ईजी, 4 टर्म्स हमने लिख ली। अब उन्होंने बोला AM निकालने का फार्मूला। अब यहाँ पे सिंगल AM की बात हो रही है। सिंगल AM में हमने क्या किया था, क्या फार्मूला सिंगल AM का, A + B/2। तो यहाँ पे 2 टर्म्स दी हैं, pth एंड qth टर्म, तो इन दोनों को प्लस कर दो बाय 2। सिमिलरली जो है rth एंड जो है सॉरी qth नहीं आएगा, rth एंड sth टर्म जो है, सो rth एंड s टर्म को जो है आपने प्लस कर दिया, बाय 2 कर दिया, एंड इट्स बीन गिवन कि ये दोनों AMs क्या हैं, इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल करके जो है P + Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लो कितनी आएगी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा P + Q इज इक्वल टू R + S। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके देखना, P + Q जो है वो R + S के इक्वल आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगी इसमें ऑप्शन A R + S। क्लियर हो गया आप लोगों को। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं कुछ ऐसे होते हैं विच आर बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड AMs so that the ratio of the 7th and M minus 1th means is 5:9, find the value of M। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि आपको बोला था इंसर्ट करो 3 AMs और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता है कि इंसर्ट करो इतने AMs एंड इन 2 AMs का मीन जो है वो इसके इक्वल है या मीन कैलकुलेट करो, तो सॉरी जो रेशो है वो कैलकुलेट करो उन मीन्स की, तो रेशो वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 AMs के रेशो कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं कुछ। ठीक है, तो इनमें हमने क्या किया, जो है 1 and 31 के बीच में उन्होंने बोला M AMs को जो है हमने इंसर्ट करना है। सो देयर विल बी A1 A2 A3 अप टू AM। ठीक है, तो रेशो बोला उन्होंने A7 से लेकर जो A7 है एंड A जो M-1 है, तो उनकी जो है हमने रेशो जो है इज इक्वल टू 5/9 गिवन है। सो आपको जो है M कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। सो लेट्स कैलकुलेट। फर्स्ट स्टेप वी नो टू कैलकुलेट D। तो D का फार्मूला क्या था, B - A/N + 1। तो B कितना है 31, A है 1, 31 - 1 कितना हो गया 30। नंबर ऑफ AMs कितने हैं M, तो M + 1। सो D कितना हो गया 30/M + 1। D हमारे पास आ गया। वी कैन कैलकुलेट A7 एंड AM-1 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। सो जो A7 है बेसिकली वो 8th टर्म होगी, है ना, काउंट करेंगे हम 1 से लेकर A1 A2।
तक, तो ए सेवन्थ जो है वो एथ टर्म है, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 8 - 1 इंटू डी, मतलब 7d। तो डी की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, उसको ऐड कर दो यहाँ पे। सिमिलरली m-1 टर्म जो है ए एम, वो किसके इक्वल हो जाएगी, a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक है, तो वो भी हमने पुट कर दिया। सो इन दिस वे वी हैव a सेवन्थ एंड a m-1 है हमारे पास। अब क्या करना है, इन दोनों की रेशियो लेनी है, एंड इट इज़ गिवन इक्वल टू 5/9। थोड़ा और फर्दर जो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a7 जो है वो आ जाएगा m+211/m+1, एंड am-1 आ जाएगा 31m-29/m+1, और ये गिवन है हमें 5/9 के। सो रेस्ट कैलकुलेशन इज़ अप टू यू। जब आप इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट m इज़ इक्वल टू 14। क्लियर हो गया, ये रेशियो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं am में। So next third example is the sum of two number is 13/6 and even number of AMs are being inserted between them and their sum exceed their number by 1. Find the number of means inserted. So एक क्वेश्चन जो है ऐसे बन जाते हैं कि आपको नंबर ऑफ मीन्स को फाइंड आउट करना है कि n कितना है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, लेट द टू नंबर्स बी a एंड b। तो आपको बोला है कि जो दो नंबर्स हैं उनका सम कितना है 13/6। तो वो दो नंबर हमने क्या ले लिए, ए एंड बी। तो a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, 13/6 के, गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इवन नंबर ऑफ ए एम्स को जो है इंसर्ट किया गया है बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे जो इवन नंबर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 अप टू a2n यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज इवन नंबर इज़ बीइंग सेड। और उन्होंने बोला है जैसे ही जो है आप इवन नंबर ऑफ ए एम्स को इंसर्ट करते हो तो क्या हो जाता है, देयर सम एक्सीड्स बाय 1, ठीक है, सॉरी देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1, ठीक है। तो जो है सम एक्सीड होगा उनका, जब आप इन सबको ऐड अप करोगे तो जो है उनका नंबर जो होगा इट विल एक्सीड बाय 1। तो देखते हैं नंबर ऑफ मीन्स कैसे आएंगे इसमें। यहाँ पे जो है आपको एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, विच इज़ द सम ऑफ n AMs बिटवीन टू नंबर्स इज़ n टाइम्स द सिंगल AM बिटवीन देम, ठीक है। तो अगर जो है n AMs का सम जो है वो किसके इक्वल है, n टाइम्स देयर सिंगल AM। तो n जहाँ पे जो AMs हैं वो कौन कौन से हैं, a1 प्लस a2 प्लस अप टू a2n, बिकॉज यहाँ पे n कितना दिया है, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, इवन नंबर, 2n इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल AM बिटवीन देम। तो यहाँ पे n कितना है, 2n, तो 2n टाइम्स द a प्लस b बाई 2, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अपने ध्यान में रखना है, जो n AMs का सम होता है इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल AM बिटवीन द टू नंबर्स। क्लियर है ये। तो इसको ऐसे लिखा हमने, a1 प्लस a2 प्लस अप टू a प्लस a2n इज इक्वल टू 2n टाइम्स a प्लस b बाय 2। तो a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 13/6, उसको आपने पुट कर दिया। और जो सम ऑफ मीन्स है, इन्होंने क्या बोला है, देयर सम एक्सीड देयर नंबर बाय 1, ठीक है। उनका सम क्या करेगा, उसके नंबर को, उनके नंबर को 1 से एक्सीड कर देगा। इट मीन्स a1 प्लस a2 प्लस अप टू an विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1। नंबर कितना था, 2n, एक्सीड बाय 1, तो इसको हम ले लेंगे इक्वल टू 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 13/6। कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। a प्लस बी जो था 13/6 था, फिर हमने प्रॉपर्टी का मेक यूज़, वी हैव, है ना, मेक यूज़ ऑफ अ प्रॉपर्टी, एंड देन देयर सम जो है हमें क्वेश्चन में गिवन था, देयर सम एक्सीड देयर नंबर बाय 1। तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने देयर सम इज इक्वल टू 2n प्लस 1, तो वी गॉट n इज इक्वल टू 6। सो आई होप आप लोगों को जो AP एंड AM है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इनमें से डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आएगा पेपर में AP एंड AM में से, ठीक है। बाकी जो है एक क्वेश्चन हार्मोनिक, जो मैंने पेपर देखा था, एक क्वेश्चन हार्मोनिक मीन था, एक GP में से आया हुआ था। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हम GP बिगिन करेंगे। तो यहाँ पे हैं कुछ, देयर आर 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू पीपल। तो आप जो है इनको जो है सॉल्व कीजिए, अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड अपने आंसर जो हैं वो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आई विल चेक किसके जो है आंसर्स करेक्ट आए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए साथ में, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कंसेप्ट आपके माइंड में है,
जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतनी ईजिली जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट टाइम जस्ट लुकिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई थिंक आपको जो है आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर जो है लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको जो है टॉपिक अच्छा लगा, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।